Hello guys, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and share video and like and comment also. तो आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको जो इंटरव्यू से पहले एक एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है DSCL या अदर जो भी कंपनीज आती हैं वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से पहले वो एग्ज़ाम लेती हैं। एग्ज़ाम में क्या रहता है, नॉन टेक्निकल कुछ रहती हैं, उसमें आपको पास होना होता है, अच्छे नंबर लाने होते हैं। जो DSCL आई थी तो उन्होंने एग्ज़ाम लिया था तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन थे। ये DI क्वेश्चन है, डाटा इंटरप्रिटेशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये मान चलो कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन 2 डायग्राम होंगे तो उसमें 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। तो आपके 10 से 12 नंबर इसमें आ जाएंगे। बहुत ही ईजी होते हैं, सिंपल होते हैं। जिनको इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो ठीक है, जिनको नहीं आते वो उनके लिए क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ आज। आराम से देखिए, क्योंकि अभी आप अगर इनको कर लेंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी, रिटर्न में आपको दिक्कत नहीं होगी कहीं भी अगर ये छोटा मोटा आपको रिटर्न ले लिया गया। तो देखिए क्वेश्चन कहता है, ये इस टाइप से डायग्राम दिया होगा। यहाँ पे मान लो ये वीट है और ये शुगर है, ये टी है, ये राइस है। ये 55% इसका प्रोडक्शन हो रहा है राइस का, और 30% वीट का, और 10% शुगर एंड 5% टी का। तो सबसे पहले देखिए ये जो इसकी जो टोटल सम होता है वो परसेंटेज में दिया तो 100% हो जाएगा। सबको ऐड करेंगे तो देखो 55 प्लस 560 प्लस 1070 प्लस 30, ये हमारा 100% हो गया। अगर कहीं पे डिग्री में दिया होता तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 360 डिग्री के इक्वल आएगा, जो पूरा जो उसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम दिस डायग्राम द रेशियो ऑफ सम ऑफ वीट एंड शुगर प्रोडक्शन। देखिए वीट ये है 30 और शुगर हमारा 10, तो टोटल हमारा कितना होगा 40% हो गया। ठीक है, टू द डिफरेंस इन प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड द टी। अब राइस और टी में जो भी दोनों का प्रोडक्शन हो रहा है, उन दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा है उसका अनुपात क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन एक बार दोबारा समझिए। देखिए जो वीट मतलब गेहूं और शुगर का दोनों का जो कुल अनुपात मतलब टोटल जो अनुपात होगा, और राइस और टी में जो डिफरेंस होगा उसका, इन दोनों का सम का और इन दोनों के डिफरेंस का जो अनुपात होगा उसकी आंसर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा, देखिए वीट और राइस इन दोनों का सम किया तो कितना है 40। ठीक है, 30 और 10 कितना आ गया 40 आ गया। तो देखिए W प्लस एस बराबर क्या हो जाएगा 30 प्लस 40 10, सॉरी ये 40 हो गया। और कह रहा है कि हमारा चावल और चाय के उत्पादन में अंतर। अब देखिए चावल हमारा कितना है, सॉरी R माइनस टी। तो देखिए R हमारा 55 है और ये कितना है 5 है। ठीक है, तो हमारा टोटल कितना होगा 50। तो इन दोनों का क्या रहेगा, अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो अनुपात क्या हो जाएगा हमारा 40:50, 0 0 काट दो तो आंसर हमारा हो जाएगा 4:5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आंसर हमारा यह जाएगा 4:5। ठीक है, तो आपको बगैर कॉपी पेन के ऐसे ही करना। देखिए इन दोनों का ऐड किया तो हमारा 40 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस किया तो हमारा कितना हो गया, ये 50 हो गया। तो 40:50 हमारा क्या हो जाएगा 4:5। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड टी इज मोर और ग्रेटर देन प्रोडक्शन ऑफ वीट बाई। कहने का मतलब है कि चावल और चाय का जो उत्पादन है गेहूं के उत्पादन से कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो चावल और चाय का उत्पादन देखेंगे और गेहूं का उत्पादन देखेंगे, उससे कितना ज़्यादा इन दोनों का। ठीक है, अभी आपको इसका सोल्यूशन दिखाते हैं। तो यहाँ से देखिए कह रहा था प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड टी, तो राइस एंड टी का प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 55 और प्लस 5 कितना होगा 60 हो गया। ठीक है, इज मोर देन और ग्रेटर देन वीट, मतलब वीट से कितना ज़्यादा इन दोनों का प्रोडक्शन है। तो देखिए जिससे पूछता है ना उसको डिवाइड कर देते। देखिए इन दोनों का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा टोटल। तो देखिए ये देखिए हो जाएगा हमारा, यहाँ देखिए ये हो जाएगा, देखिए 55 प्लस 5 कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, 60% इन दोनों का मिला के, और किससे ज़्यादा पूछ रहा है वीट से। तो देखिए 60 और वीट हमारा कितना 30 है, तो -30 करेंगे तो कितना 30% आ जाएगा। 30% ग्रेटर है। अब किससे पूछ रहा है कि वीट से मतलब गेहूं से, तो से डिवाइड बाय 30 करेंगे, गुणे 100 करेंगे, कितना आ जाएगा पूरा 100%। ठीक है,
तो ये समझ में आ गया, 100% पूरा पूरा हो जाएगा। अभी आपको दोबारा दिखाते हैं। देखिए कह रहा द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड टी, तो राइस हमारा 55% है, टी हमारा कितना 5%, तो दोनों का मिला के 60% हो गया। इज मोर और ग्रेटर देन, जहां पर देन लिखा होता है उससे हमेशा डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देन हमारा वीट है, वीट कितना 30% है, तो देखिए कितना ज़्यादा है, हमारा दोनों को मिला के 60 था, और ये हमारा इससे देखा तो हमारा कितना ज़्यादा मिला, 30% ज़्यादा मिला। और ग्रेटर पूछ रहा है तो डिवाइड कर देंगे छोटे वाले से, हमेशा ध्यान रखो, और गुणे 100 कर दो, ठीक है। अगर ग्रेटर पूछेगा तो छोटे से डिवाइड कर देंगे, और हमारा लेस पूछेगा तो बड़े से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आंसर हो गया 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल एंगल ऑफ द वीट परसेंट। अब जो बीट परसेंट का एंगल कितना होगा, अब देखिए एंगल कैसे निकालते हैं इसको हम, ठीक है। देखिए इसका एंगल, देखिए ये जो पूरा है वो 360 डिग्री है, ठीक है। तो इसका मतलब इन सबका जो ऐड होगा वो किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप, तो इन सबका इक्वल कितना 100% बराबर है, 100% जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ 360 डिग्री के बराबर, ठीक है। और किसका पूछा है, देखो वीट का पूछा है ना, वीट का पूछा है, वीट कितना 30%, तो 30% बराबर क्या हो जाएगा 360 गुणे 30 और डिवाइड बाई 100, ठीक है। 0 0 काट दिया। अब देखिए 3 छक 18, हासिल लगा 1, और 3 3 9 1 10, तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा 108 डिग्री। समझ में आ गया। ये हमने डायरेक्ट 100 से कैसे कर दिया, तो इसका दूसरा तरीका होता है, ये फॉर्म डायरेक्ट इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें कंपटीशन तैयारी होती है। तो देखिए 100% बराबर हमारा दिया 360% डिग्री, ठीक है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 100 कर देंगे, ठीक है। और तो हमारा 30% कितना हो जाएगा 360 गुणे 30 और डिवाइड बाई 100 कर देंगे। तो ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला स्टेप अवॉइड करने के लिए तो डायरेक्ट ये कर दिया करते थे। तो यहाँ से वैल्यू हमारी कितनी आ गई 108 डिग्री। समझ में आ गया। देखिए लास्ट वाला है हमारा 108 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस, वीट, शुगर एंड टी इज, ठीक है 5 लाख, ठीक है 5 लाख केजी हो गया। तो फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ राइस, ठीक है। कहने का मतलब है अगर टोटल प्रोडक्शन इतना हो रहा है तो राइस कितना प्रोडक्शन होगा। तो सेम कभी भी टोटल आए ना तो सबका परसेंटेज हो जाता है। तो देखिए आपको दिखाते हैं कैसे होगा। तो देखिए जैसे हमने एंगल निकाला तो टोटल प्रोडक्शन हो, जहाँ टोटल की बात करेंगे तो 100% बराबर 5 लाख केजी। तो और राइस का कितना परसेंटेज है 55%, तो 55% निकाल देंगे। तो गुणा 55, देखो जो उसको निकालते हैं उससे गुणा करते हैं, और जो ऊपर दिया होता है उसको डिवाइड में ले लेते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 55 25 हासिल लगा 2, और 55 25 2 27, ठीक है। और 0 कितने होगा 1 2 3 केजी, ठीक है। अभी देखिए वाला कोई आंसर है, देखिए ये वाला हमारा आंसर आ गया सी वाला, ठीक है। तो ये हमारा एक डीआई कंप्लीट हुआ। अभी आपको देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा डिग्री में दिया हुआ। देखिए ये सारी डिग्री दी हुई है, पहले हमने परसेंटेज में देखा था, अब हमारी डिग्री दी हुई है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये परिवार में वस्त्रों पर 825 रुपये खर्च करे। तो क्वेश्चन अगर इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में ही आता है द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स इफ़ द फैमिली, देखिए वेरियस आइटम्स पे इतना अपना स्पेंड किया हुआ, लेकिन कह रहा है इफ़ द फैमिली स्पेंड 825 ऑन क्लोथिंग आंसर द क्वेश्चन। अभी क्या करा उसने, क्लोथिंग का वैल्यू दे दी, मतलब 30 डिग्री की वैल्यू जो उसने दे दी 825 रुपये दे दी, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द टोटल मंथली इनकम ऑफ द फैमिली, ठीक है। इस फैमिली की पूरी मंथली इनकम कितनी हो जाएगी। अगर हम सबको ऐड कर देंगे तो हमारी कितनी मंथली इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो जो 100% की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, इस टोटल की वैल्यू आ जाएगी। अब इन सब में हमें गिवन क्या है, देखिए सिर्फ ये गिवन है, मतलब 36 डिग्री वो किसके इक्वल दे रखी है, वो 825 रुपये के इक्वल दे रखी है, ठीक है। तो सबकी डिग्री को ऐड करके जो हमारी जो वैल्यू आएगी वो हम निकाल देंगे, ठीक है। अभी आपको दिखाते हैं। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, ये जगह हमें किस पे दिया हुआ है, क्लोथ पे दिया हुआ है। तो 30 डिग्री बराबर जो है 825 रुपये है, ठीक है। और जो टोटल जो रहेगा
अब वहाँ पे अगर परसेंटेज दिया होता तो 100% लेते, लेकिन यहाँ पे डिग्री दिया तो टोटल डिग्री कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए 36 बराबर इतना, 360 बराबर कितना हो जाएगा, जिसको निकालना होता है मुझसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो गिवन दिया उसको नीचे कर दिया। तो 360 बराबर कितना हो जाएगा, 8250 रुपये। तो 360 का मतलब ये टोटल इसकी इनकम हो गई। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, 8250, ये हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी का अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल इनकम डज द फैमिली सेव। अब कहने का मतलब कि अपनी टोटल इनकम से कितना फैमिली सेव करती है। ठीक है, कितना परसेंटेज, उसमें डिग्री में दिया, अब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। अभी आपको देखिए ये हमारी सेविंग है। ठीक है, कितना, 54 डिग्री सेविंग करता है, मतलब 360 डिग्री उसकी टोटल क्या है, इनकम है। 360 डिग्री का 54% वो 54 डिग्री ये सेव करता है। तो उसकी परसेंटेज आपको दिखाते हैं कितनी हो जाएगी। देखिए इसकी आंसर देखिए। अब देखिए अभी परसेंटेज में पूछा है, जिसको पूछते हैं उसको बराबर में करते हैं। देखिए इसका पूरा डिग्री कितना, 360 डिग्री है, वो कितने परसेंट के बराबर, 100%। यही तो उसकी आया है 100%। तो 54 डिग्री कितना हो जाएगा, तो 100 गुणा 54 डिवाइड बाई 360। अब इसको हम काट देंगे। ठीक है, 9 से काट दीजिए, 6 बार में जा रहा है ये। ठीक है, और ये 4 बार में जा रहा है। ठीक है, 40 हो गया। ठीक है, अभी किससे काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, काट दिया। अब देखिए 4 है, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। अब 2 कम 2, 2 पंजे 10। तो 5 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 5 गुणा 3 बराबर 15%। ठीक है, ये समझ में आ गया, कितना आ गया, 15%। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंस ऑन फूड एंड मिसलेनियस। कह रहा है कि इन दोनों पे जो हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है उनका क्या है, रेशियो क्या है, रेशियो मतलब अनुपात क्या है। पहले फूड पे देखिए, फिर मिसलेनियस पे देखिए, इन दोनों का अनुपात निकालते हैं। देखिए फूड पर 108 है, मिसलेनियस पे 172, इन दोनों का अनुपात निकालना, तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 108 अनुपात कितना है, 72। ठीक है, अब इनको काटिए, 9 से काट दीजिए, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। फिर इसको 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। तो आंसर हमारा कितना जाएगा, 3:2। ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये आंसर हमारा 3:2। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ एक्सपेंस ऑफ क्लोथिंग एंड रेंट। ठीक है, क्लोथ और रेंट का एवरेज कितना रहेगा। ठीक है, तो पहले हम कन्वर्ट रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर डायरेक्ट निकालते हैं। देखिए आपको दिखाते हैं। अब देखिए क्लोथिंग और रेंट, इन दोनों का एवरेज निकालना है। ठीक है, पहले एवरेज क्या होता है कि सबको कितना बराबर, एवरेज का मतलब अगर 10 व्यक्ति हैं तो 10 की टोटल आय लीजिए, उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। 5 व्यक्ति हैं, 5 ने कितने कितने रुपए कमाए हैं, किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने 21, और उससे 5 से डिवाइड कर दिए। एवरेज का मतलब है कि सभी को बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, वही एक एवरेज होता है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का एवरेज देखिए। पहले ये क्लोथिंग पे कितना है, 36, और रेंट पे कितना है, 90। अब देखिए क्लोथिंग पे 36 और रेंट पे कितना, 90। इन दोनों का टोटल कर दीजिए, 6, 9, 3, 12, और 2 लोग हैं, 1 और 2 है, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6, ये 63% एवरेज आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, परसेंट ले लो, डिग्री में है तो डिग्री ले लो। ठीक है, तो देखिए 360 बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 360 डिग्री है, सॉरी 360 डिग्री बराबर हमें कितना दिया हुआ है, अभी हमने निकाला था कितना, टोटल आय कितनी है, 8250। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना एवरेज हमारा कितना आया, 63 डिग्री आया। ठीक है, तो इसके आ जाएगा 8250 गुणा 63 और डिवाइड बाई 360। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए। अब जाहिर सी बात है, अगर पॉइंट में वैल्यू दी है तो पॉइंट में जाएगा, तो आप पहले 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ठीक है, अभी देखिए 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। देखिए 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 4 से कर दीजिए।
अब इसकी मल्टीप्लाई कर दी, हमारे 5775 आया और डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 1443.75 रुपये। इन दोनों का एवरेज है। कहने का मतलब दोनों को 1475 रुपये दोनों को मिलते हैं। तो देखिए ये हमारा आंसर आ जाएगा 1443.75 रुपये। ठीक है, इन दोनों का क्या आ गया, एवरेज आ गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन और इसका बचता है। देखिए रेशियो ऑफ एवरेज फिर पूछा है, फूड, क्लोथिंग एंड मिसलेनियस आइटम टू द एवरेज ऑफ एक्सपेंस ऑन सेविंग एंड रेंट। देखिए पहले इन सबका एवरेज निकालिए, फूड, क्लोथिंग और मिसलेनियस। ठीक है, अब इन तीनों का एवरेज कितना हो जाएगा। देखिए फूड और क्लोथिंग और मिसलेनियस, इन दोनों का एवरेज कीजिए तो इन दोनों को ऐड कीजिए, डिवाइड बाय 3 कर, 3 चीज़ें हैं तो तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कीजिए। अब देखिए इन तीनों का एवरेज, देखिए फूड पे हमारा इतना हो जाएगा 108 और जो मिसलेनियस पे 72 और क्लोथिंग पे 36। और 3 आइटम है तो 3 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 72 डिग्री आ गया इन तीनों का एवरेज। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में हमने एवरेज निकाला रेंट और सेविंग पे। देखिए रेंट हमारा सेविंग हमारी 54 है और रेंट हमारा 90 डिग्री है। इन दोनों का डिवाइड कर दिया 2 से तो हमारे पास 72 डिग्री इसका भी आ गया। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 72:72 काट दिया तो आंसर में आ जाएगा 1:1। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर दिखा, तो ये हमारा लास्ट वाला क्या आ जाएगा, 1:1 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने 2 आपको डीआई बताई हैं। आगे आपको ऐसे ही और कोई क्वेश्चन बताते रहेंगे। अभी प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, वो आपको बता देंगे। एवरेज से कुछ क्वेश्चन आते हैं वो आपको बता देंगे, लेकिन डीआई ज़रूर आती है। ठीक है, ये तो आपकी हमने 2 बता दी, परसेंटेज में और डिग्री में। अभी आपकी डीआई एक बचती है, जो आपकी 2 डीआई दी होती हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिखाते हैं वो बाद में बता देंगे। एक डीआई इस टाइप से क्वेश्चन आता है, कैसे एक देखो ये बना दी, एक ये बना दी। ये हमारी 2014 की है, ये हमारी 2015 की। इन दोनों में कंपेयर करेंगे कौन सी क्या चीज़ क्या है फाइंड करनी है। तो एक इस टाइप से डीआई आती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कभी आपको ये डीआई भी आपको बताते हैं। ठीक है, तो आप इसको तैयार कीजिए और कोई क्वेश्चन है तो पुटअप कीजिए। कंपटीशन से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन मैथ में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।